Today our lecture is about legal system of Pakistan. नोट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। इसी नोट्स को हम लोग लेकर चलेंगे। आज का हमारा लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए। वैसे तो मुझे लेंथी लेक्चर देना पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी, क्योंकि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और ये बहुत ब्रॉड लेक्चर होता है जैसा कि आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने नोट्स बनाए हैं, 18 पेजेस के ये नोट्स हैं। मैं जल्दी जल्दी से आपको करवाऊँगी। बहुत ईजी वर्डिंग लिखी है, आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को आज हमने डिस्कस करने हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या सेकंड सेमेस्टर में होंगे जब ये आप पढ़ रहे होंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत इजी वर्डिंग में समझाया जाए। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। मैं नोट्स को थोड़ा आगे पीछे कर दूँगी, लेकिन आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज चलना है जैसे कि मैं चल रही हूँ। ये नहीं आपने करना कि नोट्स को फॉलो करना है। आप बेशक मार्क कर लें या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप मेरा फेसबुक पेज का लिंक लगा होगा उस पर मुझे मैसेज करें तो मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूँगी। तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, लीगल सिस्टम पहले कहते किसे हैं, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम हमारे पास होता है कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए हमने कुछ लॉज बनाए होते हैं। उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कराना है, उन लॉज को कैसे बनाना है, हम लोगों ने कौन कौन से पनिशमेंट्स होंगी, क्या सिस्टम होगा, वो सारा लीगल सिस्टम में आता है। यानी कि ये बेसिकली रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से कराना है वो सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, अ लीगल सिस्टम मीन्स द कंप्लीट सिस्टम थ्रू विच अ कंट्री रन करती है, जिससे मेक लॉज, अप्लाइज लॉज, इंटरप्रेट किस तरह से करना है, पनिश किस तरह से देनी है, प्रोटेक्ट किस तरह से करना है पेपर राइट को। इन सिंपल वर्ड अगर हम लोग देखें तो ये एक रूल बुक होती है जहाँ पे रूल्स लिखे होते हैं, गाइडेंस लिखी होती है, कोर्स होते हैं, इसमें जजेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, पीस प्रोड्यूस करते हैं, सोसाइटी को मेंटेन रखते हैं। अगर हम लोग अपना लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के नेचर को देखें तो हमारा पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है ना वो हाइब्रिड है, यानी कि मिक्स्ड सिस्टम है। इसमें कोई एक तरह का रूल फॉलो नहीं करते हम। ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉमन लॉ को लेके चलें, ये नहीं है कि हम सिर्फ इस्लामिक लॉ को लेके चलें। हमारा मिक्स है, हम इस्लामिक भी पढ़ते हैं, कॉमन भी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है, रिटन लॉ भी होता है। तो मिक्स्ड सिस्टम है। हम आगे जाके देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि किस तरह से मिक्स्ड सिस्टम है और इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं वो हम। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर ले जाती हूँ, नेचर को डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे। कोर्स भी पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नेचर। जी, हमारे नेचर क्या, हमारे लीगल सिस्टम की मैंने आपको बता दिया कि मिक्स्ड नेचर है। हम लोग पढ़ते हैं इसमें कॉमन लॉज भी पढ़ते हैं, इस्लामिक भी पढ़ते हैं, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, इस्लामिक नेचर हमारे पास किस तरह से है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आ रहा है, मैं उसके लेक्चर बना रही थी लीगल सिस्टम की। तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है इस्लामिक इन नेचर है वो किस तरह से कि हम कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक चलते हैं। बहुत से हमारे रूल्स हैं वो कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक है। बहुत से क्या, आपने जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हो, अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अभी नहीं पढ़ी होगी, आगे जाके पढ़ेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि सोवरेंटी पावर जो है वो बिलोंग्स टू अल्लाह, कि आपने ऐसे कोई भी रूल्स नहीं बनाने जो कि कुरान और सुन्ना से मुखालफत रखते हों, या फिर उसके कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक रूल्स बनाने, उसके बियॉन्ड आपने या फिर उसके मुखालिफ आपने कोई भी रूल्स वगैरह सेट नहीं करने। तो ये हमारे इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा ये यहाँ पर इस्लामिक नेचर है। ज़्यादातर जो कवानीन है वो कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक है, जैसे कि कत्ल की क्या सज़ा होगी, चोरी की क्या सज़ा होगी, किसी को हर्ट करने की किसास हो गया हमारे पास। किसास आपको पता है कि किसे कहते हैं, कत्ल, यानी कि कत्ल के बदले कत्ल, आंख के बदले आंख, उसको हम लोग किसास कहते हैं। तो ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। इसके लिए हमारे पास फेडरल शरीयत कोड बनी हुई है जो अदारा इसको रन करता है। फिर कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनी हुई है जहाँ पर मुस्लिम जजेस होते हैं और इस्लाम के असूलों के मुताबिक फैसले होते हैं। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिटन नेचर भी है हमारे लीगल सिस्टम की, जो पाकिस्तान में फॉलो होता है। अब ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल की, आप 1973 की बुक है हमारे पास पूरी, जिस पर कि रिटन लॉज लिखे होते हैं, कोडिफाइड लॉज लिखे होते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने चलना है, किस तरह से हम राइट ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू वोट क्या है, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास अपनी, और वो रिटन लॉज हैं। आगे कॉमन लॉ नेचर किस तरह से होगी।
कॉमन लॉज में अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं तो जज सिस्टम होता था, जो कि ब्रिटिश ने मुगल दौर के बाद मुस्लिम का जब पीरियड ख़त्म होता है, तो जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने कॉमन लॉ नेचर मुतारिफ करवाई थी। अब कॉमन लॉ नेचर बच्चे क्या होती है कि इसमें जजेस जो हैं वो डिसीजन करते थे, डिसीजन लेते थे, और वो क्या करते थे, जो लोअर कोर्ट्स होती थी उसको इम्प्लीमेंट करते थे, यानी उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट के तौर पर जजेस का डिसीजन जो होता था उसे लिया जाता था, यानी कि जजेस का डिसीजन जो था वो माना जाता था, तो वो भी एक लॉ बन जाता था, लॉ मेकिंग में हेल्प करता था। तो ये हमारे पास कॉमन लॉ नेचर होती है। पाकिस्तान फॉलो द कॉमन लॉ सिस्टम इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि जजेस प्ले करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल, प्रीवियस कोर्ट डिसीजन आर फॉलोड। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखें, फेडरल सॉरी सुप्रीम कोर्ट की ले लेते एग्जांपल। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, वो अब क्या होगा, डिसीजन जो होगा वो जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, वो क्या होगा, वो बाउंड हो जाएगा उस डिसीजन को मानने के लिए। तो ये हमारे पास होते हैं। आगे हमारे पास है स्टैट्यूटरी लॉ बेस्ड सिस्टम। हमारे पास किस तरह से है, मोस्ट लॉज जो होते हैं हमारे पास वो रिटन फॉर्म में होते हैं। लॉज जो होते हैं पास करता है पार्लियामेंट या फिर प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इसमें कौन से स्टैचूस हमारे पास कौन कौन से आते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड आप देख लें, सिविल प्रोसीजर कोड देख लें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देख लें, ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास लॉज है। आगे फेडरल नेचर हमारे पास है लीगल सिस्टम की। अब इसमें फेडरल नेचर होती है दो तरह की, इसमें हमारे पास फेडरल होता है और प्रोविंसेस होते हैं, यानी कि फेडरल के अपने लॉज हैं और प्रोविंसेस के अपने लॉज हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोविंसेस जैसे पंजाब, सिंध, उसमें अपने अपने लॉज हैं और उनके जो सीएम है वो भी अलग अलग हैं। फिर फेडरल में जो है वो उसके अपने लॉज हैं कि फेडरल को आपने किस तरह से लेकर चलना है। तो ये होती है कि पाकिस्तान में टू सिस्टम है, पावर्स को डिवाइडेड कर दिया गया है टू पार्ट्स में, फेडरेशन में और प्रोविंसेस में। आगे डेमोक्रेटिक नेचर है हमारे लीगल सिस्टम की। अब डेमोक्रेटिक नेचर बच्चे किस तरह से होगी, डेमोक्रेटिक नेचर का मतलब होता है जहाँ यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना वो वोट लेकर आते हैं, यानी कि अवाम उनको सिलेक्ट करती है। तो ये होता है हमारे पास डेमोक्रेटिक नेचर। आगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास लीगल सिस्टम में पाई जाती है, यानी कि जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है, किसी भी डिसीजन को प्रोटेक्ट करती है, वो फंडामेंटल राइट्स को, कोर्ट्स होती है वो फ्री होता है फ्रॉम एग्जेक्टिव कंट्रोल के लिए। जजेस डिसाइड करते हैं केसेस को विदाउट एनी प्रेशर। प्रैक्टिकली नहीं समझा रही, यस, बट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो हमारा लीगल सिस्टम है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास लीगल सिस्टम में आते हैं, आगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं जिस मैंने ऐड कर दिया, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। रूल ऑफ लॉ है हमारे लीगल सिस्टम में। रूल ऑफ लॉ क्या है कि लॉ सुप्रीम है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ होता है कि लॉ के बियॉन्ड कोई भी नहीं जा सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। अब इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरह से आती है, हमारे जो लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाते हैं वो अलग है, एग्जेक्टिव है जो इन्फोर्स करवाता है लॉज को वो अलग है, जुडिशरी जो इंटरप्रेट करवाती है लॉ को वो अलग है। ये तीन हमारे पास जो है ना पावर्स में डिवाइड कर दिया गया है हमारे लीगल सिस्टम को। जो लॉ बनाएगा वो अलग, जो इन्फोर्स करवाएगा वो अलग, जो इंटरप्रेट करेगा वो अलग होगा। तो ये बेसिकली हमारे जो लीगल सिस्टम है उसकी नेचर थी। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ लीगल सिस्टम मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने आपको नेचर पढ़ा दी, अब मैं हिस्ट्री पर आती हूँ। मैंने साथ साथ आपको थोड़ा सा बताया भी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले आपका लीगल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इसकी बैक हिस्ट्री की जाने बढ़ते हैं। वैसे तो हिस्ट्री पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा था कि आपको पहले लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पढ़ाऊँ ताकि जब आप दोबारा से ये चीज़ों को रिकॉल करें तो आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हमारा डेवलप होता गया। सारी बात आपको लीगल सिस्टम का पता होगा तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने डेवलप किस तरह से इसको किया। अच्छा जी, अगर हम इसका इंट्रो देखें तो इसमें हमारे पास 4 फेजेस थी। पहले तो हिंदू पीरियड आता है, फिर मुस्लिम पीरियड आता है, फिर ब्रिटिश पीरियड आता है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आता है। अब देखें लीगल सिस्टम जो है ना बिफोर मुस्लिम रूल, यानी कि जब हिंदू का पीरियड था तो उन्होंने जारी बात है अपनी कस्टमरी प्रैक्टिसेस रखी हुई थी, अपने लॉज रखे हुए थे। लेकिन तब जो हमारे पास लीगल सिस्टम था हिंदू लॉज में, उसमें लॉज जो था ना वो रिलीजन बेस्ड था, यानी कि हिंदुओं ने क्या किया था, सिर्फ अपने ही लॉज इम्प्लीमेंट करवा रहे थे और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम था वहाँ पर, यानी कि हिंदुओं को राइट्स मिलते थे, मुसलमानों को राइट्स उनके मिल ही नहीं रहे थे।
जस्टिस नहीं था, तब कस्टम डोमिनेटेड सिस्टम था कि यानी उनके रस्म व रिवाज को फॉलो करना ज़रूरी था, कंपलसरी था। तो ये हमारे पास हिंदू लॉ जब आया लीगल सिस्टम में। फिर हमारा लीगल सिस्टम जो है मुस्लिम रूल में क्या हुआ, मुस्लिम रूल में हमारे पास शरिया आई, यानी कि अर्ली मुस्लिम जो पीरियड था वो कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जो है रूलर्स ने फैसले करने को तरजीह दी। जैसे कि हमारे पास मुगल पीरियड यहाँ पर आता है। मुगल पीरियड आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास कितने वो आते हैं, शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये तो मतलब मोस्ट फेमस है, इस पर तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं और बहुत कुछ फिल्म्स वगैरह भी बनी हुई हैं। उसके जो जितने भी मुगल हमारे पास बादशाह थे, उनका अगर पीछे की जानिब जाया जाए, औरंगज़ेब आलमगीर हो गया और शाहजहाँ हो गया, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपॉइंटमेंट की थी काजी एंड मुफ्तीज़ की, और यूज़ ऑफ फिक किया था, यानी कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को लाए थे कि कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाते थे, कंप्लीशन ऑफ इस्लामिक लॉ। फतवाए आलमगीरी जो है प्रिपेयर किया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब आलमगीर में। इसमें क्या हमारे पास फायदे हुए थे कि यूनिफॉर्म इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल आ गया, तो हमारे पास सर्व्ड एज रेफरेंस फॉर जजेस। और इसमें काजी सिस्टम आ गया कि था कि सज़ाएं जो सुनानी है वो काजी ने सुनानी है, उसने फैसला सुनना है, मुकदमा एक चलना है, तो ये सब चीज़ें। आगे ब्रिटिश पीरियड जब आता है 1757 से 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस से जो पहले का पीरियड था वो ब्रिटिश पीरियड था। 1947 में तुम्हारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, उससे जो पहले का पीरियड था वो ब्रिटिश पीरियड था। ब्रिटिश पीरियड में क्या था, ब्रिटिश पीरियड बेसिकली कॉमन लॉ सिस्टम लेकर आए थे, जहाँ पर जजिस को जो है ना वो काजी को जजिस से रिप्लेस कर दिया गया था। कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए थे जिसको हमने इंग्लिश कोर्ट कहते थे। इंग्लिश मॉडल के तहत रिटन लॉ आया था हमारे पास, पहली दफ़ा कोडिफाइड लॉ आया था, यानी कि ये रूल्स वगैरह जो है वो लिख दिए गए थे। अब इसमें जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज थे जो फॉर्मेट में आ रहे थे वो हमारे पास इंडियन पिनल कोड था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो लॉज स्टिल इन फोर्स हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ते हैं, क्रिमिनल कोड पढ़ते हैं, पाकिस्तान इंडियन पिनल कोड को हमने पाकिस्तान पिनल कोड का नाम दे दिया। ये लॉज स्टिल हमारे पास इन फोर्स में है, लेकिन हमने अमेंडमेंट्स की हैं, अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऐड किए हैं इसमें। आगे डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है, डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट बिकम बाइंडिंग, कि डिसीजन जो हायर कोर्ट का है वो बाइंडिंग है। मैं आपको समझा चुकी हूँ बीच। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, और इसमें क्या हुआ कि वो लेटर बिकम द इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बन गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की क्रिएशन कैसे होती है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में 1947 जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का इरा था, अब हमारे पास किस तरह से हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनी, हमारे पास किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुई, हमारा लीगल सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ, वो इस एरा में हुआ था। ऑन 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के इनटू एक्सिस्टेंस जब हुई तो इमीडिएट लीगल पोजीशन जो थी वो ब्रिटिश लॉज हम लोगों ने कंटिन्यू करवाए अपने मुल्क में। ब्रिटिश लॉज को हम लोग, जिनको हम कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं, उसको लेकर चले। एक्सिस्टिंग कोर्ट्स रिमेन्ड फंक्शनल की, कॉमन लॉ सिस्टम हम लोगों ने रखा। फिर क्या हुआ, फिर 1949 में हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऐड किया अपनी लीगल हिस्ट्री में, जिसमें हमारे पास मेन प्रिंसिपल्स क्या थे कि सोवरेंटी जो है वो अल्लाह से बिलोंग करती है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस किया जाएगा इस्लामिक प्रिंसिपल को गाइड लॉ मेकिंग, कि लॉ मेकिंग के लिए हम लोग इस्लामिक जो प्रिंसिपल हैं उनको लेंगे और उनके मुताबिक हम लोग लॉ मेकिंग करेंगे, अपने कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक चलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुई थी पाकिस्तान में वो 3 हिस्सों में हुई। पहले फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, जो इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो डिक्लेयर करती है पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक है, और उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम मुतारफ करवाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में जो इंट्रोड्यूस्ड, जिसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और रिड्यूस्ड कर दी, इस्लामिक प्रोविजन जो थी उनको कम कर दिया था। अब फिर क्या हुआ, सारी बातें इस्लामिक कंट्री थी, इस्लामिक प्रोविजन कम हो रही थी, फिर हमारे पास एक और अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो अभी तक चल रही है स्टिल, अभी उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आई। फेडरल सिस्टम उसने तारीफ करवाया, फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, फंडामेंटल राइट्स करवाया और इस्लामिक प्रोविजन ऐड की।
आगे इस्लामाइजेशन ऑफ जो लॉज की हुई थी 1977 से 1988 में, वो जनरल ज़ियाउल हक के एरा में हुई थी, यानी कि मेजर स्टेप जो थे इसमें वो फेडरल शरीयत कोड बनी, इंट्रोडक्शन ऑफ हदूद लाज करवाए गए थे। हदूद लाज अब क्या आते, जो हमारे पास हर्ट के लॉज हैं, जो हमारे पास जिना के लॉज हैं, उनको हम लोग हदूद लाज कहते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड में हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे चल के। इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड एविडेंसेस लॉज करवाए थे, एविडेंस ला, कानून शहादत ऑर्डर। अब मॉडर्न लीगल सिस्टम जो हमारे पास पाकिस्तान का है वो मिक्स्ड है, इसमें इस्लामिक लॉ भी है, ब्रिटिश कॉमन लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, और इसकी करेक्टरिस्टिक जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रिटन लॉज हैं, जुडिशियल रिव्यू है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आई होप सो कि आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 बनेगा लीगल सिस्टम में, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में कोर्ट्स किस तरह से वर्क करती है और इनमें कितने जजेस होते हैं, क्या होता है, सब पता है। सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके नीचे हमारे पास हाई कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स होती हैं, फिर हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग खुद भी सर्च करना, लेकिन मैं इस पर प्रॉपर एक लेक्चर भी बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।